नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल FYD ऑनलाइन में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लोक देवी के बारे में। और लोक देवी में सबसे पहले देवी कौन सी है? करणी देवी, करणी माता जिनको बोलते हैं। ठीक है, करणी माता का जन्म कहाँ पर हुआ था? करणी माता का जन्म हुआ था सुआप गांव। कहाँ पर हुआ था? सुआप गांव। और ये कहाँ पर है? फलोदी। और फलोदी कहाँ पर है? फलोदी प्रत्यक्ष जिला है, इसलिए फलोदी कहीं भी नहीं, फलोदी में स्थित है। ठीक है, इनके पिताजी का नाम देखते हैं। पिताजी का नाम या तो मेहोजी बोल दो या फिर मेहाजी। ठीक, इसके बाद में इनकी माताजी का नाम देवल दे। क्या नाम है माताजी का? देवल दे। ठीक, इनके अपन पति की बात करें तो पति का नाम क्या था? बिट्टू जी। क्या था? बिट्टू जी। देखिए, इनके बचपन का नाम जान लेते हैं। बचपन का नाम क्या है इनके? रिद्धि बाई या रिद्धू बाई इनको कहा जाता है। ठीक, इनके बचपन का नाम ये है। अब देखिए धीरे धीरे जैसे इनका जन्म हुआ सुआप गांव में फलोदी में। मेहाजी इनके पिताजी का नाम था, माताजी का नाम देवल देवी, पति इनके बिट्टू जी थे। अब पति की बात करें, पति इनकी शादी हो गई। ठीक, शादी होने के बाद क्या हुआ? शादी होने के बाद देखिए, शादी जैसे ही अपन डोली रवाना होती है ना, तो डोली रवाना हो रही थी मतलब इनकी, तो इन्होंने क्या किया, थोड़ी बहुत जैसे बारात आके निकली तो क्या हुआ वहाँ पे इन्होंने क्या किया, मतलब इनको शायद प्यास लगी थी, तो फिर इनके पति को प्यास लगी। प्यास लगने के बाद में इन्होंने कहा, रिद्धि बाई ने मतलब अलग से पालकी चल रही थी। और फिर इनको बोला जाता है कि इन्होंने करणी माता जी ने कहा कि आप देखिए आपके पीछे पानी भरा हुआ, यहाँ से पानी पी लीजिए। इस प्रकार से इन्होंने ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा उन्होंने। तो पानी पीकर जैसे ही इन्होंने देखा रिद्धि बाई को, यानी कि अपने करणी माता जी को देखा, तो करणी माता जी शेर पर सवार थी। कैसी थी? शेर पर सवार थी। ऐसा देखकर ये बोले कि आप कौन हैं? तो ये अपने पति से कहती हैं कि आप ऐसा कीजिए, मैं तो क्या हूँ? एक देवी हूँ। मैं तो क्या हूँ? एक देवी अवतार हूँ। आप ऐसा कीजिए, मेरे से शादी हो गई, अच्छी कोई बात नहीं है, चलो, लेकिन मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं आजीवन मतलब सेवा में अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। आप ऐसा कीजिए, मेरी छोटी बहन किससे? गुलाब कंवर से शादी कर लीजिए। किससे शादी कर लीजिए? छोटी बहन, यानी कि छोटी बहन या फिर छोटी बहन से शादी कर लीजिए। छोटी बहन कौन थी? गुलाब कंवर से शादी कर लीजिए। तो इनकी छोटी बहन गुलाब कंवर से इनकी शादी करवा दी गई। किसकी? इनके पति की। किनकी करा दी गई? बिट्टू जी की शादी इनसे करा दी गई। ठीक है, किसकी करा दी गई? इनकी शादी करा दी गई गुलाब कंवर के। ठीक है, अब गुलाब कंवर जैसे इनके बाद में इनके 4 पुत्र हुए। 4 पुत्र होने के बाद में देखिए, 4 पुत्र जब हुए, 4 पुत्रों में से एक का नाम था लाखन। क्या नाम था? लाखन इनके पुत्र का नाम था। लाखन कहते हैं, कई जगह लक्ष्मण भी कहते हैं, कई जगह लाखन भी मिल जाता है इसका नाम। तो जैसे अब देखो, एक बार की बात है कि अपने बीकानेर के पास में इन्होंने देखो एक नगर भी बसाया था। इसके बारे में पहले बाद में बात करेंगे, या फिर उसी की बात पहले कर लेते हैं अपन। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। अब इसके बाद शादी करने के बाद में कहाँ चले गए? शादी करने के बाद में जांगलू के बीहड़ है, यानी कि जांगलू के बीड़ या फिर नेहड़ी। अब नेहड़ी क्या है? नेहड़ी वर्तमान में वो स्थान है जहाँ पर एक बड़ा सा खेजड़ी का पेड़ है। लेकिन नेहड़ी किसे कहते हैं? आपने देखा होगा जब छाछ बिलोते ना, पुराने जमाने में छाछ बिलोया करते थे। छाछ बिलोते टाइम पे जब वो एक लकड़ी का प्रयोग करते थे, लकड़ी के मतलब ऐसे बांध के, रस्सी बांध के इस प्रकार से हिलाते थे उसको, तब जाके अपने क्या निकलता था? वहाँ पर मक्खन निकलता था। इसलिए क्या होता है, वहाँ पे एक डंडा गाड़ देते थे। वहाँ पे पुराने समय में क्या था? वहाँ पे एक डंडा था। लेकिन अभी क्या, वहाँ पे खेजड़ी का पेड़ है। नेहड़ी के मंदिर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी नेहड़ी जी के मंदिर है। ठीक है, यानी कि क्या है, एक डंडा था पहले उस टाइम पे, इसलिए इसको नेहड़ी कहते थे। इसी पर क्या करती थी करणी माता यहाँ पे छाछ बिलोया करती थी, बिलोना बिलोती थी। यहीं पर करणी माता क्या करती थी? बिलोना किया करती थी, बिलोना बिलोती थी। ठीक है, और देखिए इन्होंने स्वयं ने क्या किया? स्वयं ने अपने जो देशनोक है ना, देशनोक की स्थापना इन्होंने स्वयं ने की थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, किसने की थी देशनोक की स्थापना? देशनोक जो कि कहां पर है? बीकानेर गांव की स्थापना।
ठीक। अब देखिए ये गाय चराने का काम करती थी, ये चारणों की कुल देवी मानी जाती, चारणी की, चारणों या चारणी देवी मानी जाती, चारणी देवी या फिर चारणों की देवी। इसी देशनोक बीकानेर में क्या था, देशनोक बीकानेर में एक सामंत था, कान्ह सिंह सामंत। क्या था? कान्ह सिंह सामंत, कान्ह सिंह सामंत। इसका इन्होंने वध किया था, मतलब इनकी मृत्यु इन्हीं के कारण हुई थी शायद, ऐसा माना जाता है। तो ये क्या थे? ये भूमिया के रूप में वहाँ पे पूजाने लगे, भूमिया। कौन? कान्ह सिंह सामंत भूमिया के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ठीक। गाय चराया करती थी कौन? ये रिद्धुबाई। ठीक। अब देखिए अपन देख लेते हैं वहां पे जो अपन ने छोड़ा था, क्या? लाखन सिंह, लाखन। ठीक। या फिर इसी को बोलते हैं लक्ष्मण, लक्ष्मण नाम था। ये मतलब गुलाब कंवर का पुत्र था, गुलाब कंवर और बीटू जी का पुत्र था। तो ये इनके पुत्रों को खुद का स्वयं का पुत्र मानती थी। क्या मानती थी? स्वयं का पुत्र मानती थी, और उनको उस प्रकार से लाड प्यार किया करती थी। ठीक है। अब देखो अपने देशनोक बीकानेर पास में पड़ता है, कहाँ पे? इसके पास में एक कोलायत झील पड़ा है, आपने नाम सुना होगा, कल्चर में पढ़ा होगा, अपन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, अभी हिस्ट्री में पढ़ लेंगे। ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, एक नाम आता है कोलायत। कोलायत क्या है? कपिल मुनि का आश्रम वहाँ पे, और वहाँ पे क्या लगता है? मेला भी लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को मेला भी आयोजित होता है। ठीक है। तो मेला लगता है, तो मेले में छोटे छोटे बच्चे जाएंगे। तो लाखन सिंह जी भी कहाँ गए थे? मेले में गए हुए थे। ठीक है। मेले में गए हुए थे। उस टाइम पे क्या हुआ? जैसे मेले में गए थे उस टाइम इन्होंने वहाँ पे झील है, कोलायत झील, वहाँ पे पानी पीने की कोशिश की। पानी पीते टाइम क्या हो गई? इनका पैर फिसल गया और इनके वहाँ पे पानी में डूबकर यानी कि कोलायत झील में जाकर इनकी मृत्यु हो गई। वहाँ पे पानी में पैर फिसलने की वजह से मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब पुत्र किसके थे? गुलाब कंवरी के पुत्र थे, लेकिन पुत्र कौन मानती थी? करणी माता स्वयं का पुत्र मानती थी। तो फिर ये गई कहाँ पर? उस सच मतलब उस पुराने जमाने की बातें ऐसा किंवदंती मानी जाती है कि कहाँ पर गई है? अपने कपिल मुनि के पास गई। कपिल मुनि से कहा कि महाराज मेरा पुत्र का ऐसा हो गया, मतलब निधन हो गया है, इसको जीवित कीजिए, पुनर्जीवित कीजिए। उन्होंने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है करणी देवी, इसमें किसकी गलती है? यमराज जी की गलती है, यमराज जी इसके प्राण हर के ले गए हैं। ऐसा किसने कहा? कपिल मुनि ने इनसे कहा। तो क्या हुआ? इसके बाद में क्या हुआ? फिर कपिल मुनि से उसको उनका उत्तर मिल गया कि भाई मैं तो जीवित नहीं कर सकता। उसके बाद में क्या हुआ? ये यमराज के पास चली गई। कहाँ चली गई? यमराज के पास चली गई। फिर ये क्या कहती है कि यमराज जी क्या की? फिर वो यमराज जी आए कि हाँ चलो भाई हम ही आए। इन्होंने पूछा यमराज जी कौन है यहाँ पे? तो उन्होंने कहा हम हैं, हम ऐसे बोलते ना, उन्होंने बोला कि हम ही यमराज हैं, ऐसा उन्होंने बोला। तो फिर ये बोले कि ऐसा कीजिए, आपने गलती से शायद मेरे पुत्र के प्राण हर लिए हैं। तो बोले कि देवी देखिए आप ऐसा नहीं कर सकती कि गलती से हर लिए, इसका समय आता है उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। ठीक है। इस प्रकार से यमराज जी बोले। यमराज जी के ऐसा उत्तर सुनते ही वो बोले कि आपको इसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। कि फिर यमराज जी बोले कि ऐसा तो नहीं हुआ आज दिन तक कि कोई भी व्यक्ति को हमने पुनर्जीवित किया हो। तो फिर वो बोली करणी माता बोली कि ऐसा आज तक हुआ भी नहीं कि कोई माता किसी पुत्र के पीछे पीछे आपके यमलोक तक आ गई हो, इसलिए आपको मेरे पुत्र को जीवित करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो फिर क्या हुआ? यमराज जी ने एक शर्त रखी, जीवित तो कर दूंगा साहब। इस दिन से बोला कि माता जी आपको आपके पुत्र को मैं जीवित तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी कि जब अब इसको पुनर्जीवित करूंगा तो फिर आने वाले टाइम पर आपके जो वंशज होंगे ना, उनको मैं अपने यमलोक में या फिर स्वर्गलोक में स्थान नहीं दूंगा। इस प्रकार से यमराज ने इनसे बोला। तो इन्होंने बोला कि हाँ ये डील मंजूर है। क्या बोला माता जी ने? कि ये डील पक्की, यानी कि आपको कोई इनको स्थान देने की, यमलोक में स्थान देने की जरूरत नहीं है, हम आपके पास भेजेंगे नहीं इनको। क्या बोला इन्होंने? कि हम आपके पास बिल्कुल भेजेंगे नहीं इनको, तो फिर आपको स्थान देने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ठीक। फिर इसके बाद में क्या हुआ? यहाँ पर कहाँ मरती हुई थी? इनकी कोलायत झील में, कोलायत झील में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? लाखन की हो गई थी। ठीक है। यमराज ने पुनर्जीवित किया, ठीक है, पुनर्जीवित किया। तो फिर अब देखो, अब बड़ी विकट समस्या हो गई। पुनर्जीवित तो कर दे साहब, लेकिन विकट समस्या कौन सी हो गई कि अब जो आगे इनके वंशज जो मरेंगे वो जाएंगे कहाँ पे? कहाँ पे जाएंगे? वो जाएंगे भी देखना। यहाँ पे क्या है? देशनोक बीकानेर में इनका क्या है? मंदिर है। देशनोक बीकानेर में इनका क्या है? एक बड़ा सा मंदिर है। मंदिर में क्या पाए जाते हैं? चूहे। क्या पाए जाते हैं? चूहे पाए जाते हैं।
चूहे पाए जाते हैं। और इन चूहों को यानी कि सफेद चूहों को, इनमें भी क्या है सफेद चूहे, सफेद चूहे जो है ना इन्हें क्या कहते हैं काबा, क्या कहते हैं इनको काबा कहते हैं। और ये जो सारे चूहे हैं ना ये चूहे क्या कहलाते हैं करणी माता के वंशज हैं, करणी माता के वंशज माने जाते हैं। और लगभग ये कितने चूहे पाए जाते हैं यहाँ पे 20 से लेकर 25,000 तक चूहे, कितने चूहे पाए जाते हैं लगभग यहाँ पे 20 से 25,000 तक के चूहे यहाँ पे पाए जाते हैं। इसे फिक्स काउंटिंग तो नहीं लेकिन लगभग इतने चूहे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो जब डील करके आ गई करणी माता वहां पर यमराज जी से यमलोक में, तो भी क्या बोला कि अच्छा चलो ठीक बात है कि आप हमारे पूर्वजों को यहाँ पर आपके यमलोक में स्थान मत देना, हम तो कहाँ रख लेंगे अपने मंदिर में इनको चूहा बनाकर रख लेंगे, ठीक है चूहा बनाकर रख लेंगे। तो चूहों को क्या कहते हैं चूहे क्या कहलाते हैं काबा कहलाते हैं। काबा कौन से सफेद चूहे ही काबा कहलाते हैं। और सफेद चूहों का दर्शन क्या कहलाता है सफेद चूहों का दर्शन क्या माना जाता है शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिनको यहाँ पे सफेद चूहे दिखाई दे दिए मानो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, ठीक है। अब करणी माता के वंशज हैं। अब देखो इनके ये जो चूहे हैं ना ये छोटे बड़े नहीं होते, सभी चूहे एक साइज के होते हैं, सभी चूहे एक साइज के, एक साइज के, यानी कि इनमें छोटे बड़े कुछ नहीं है। ऐसा नहीं भाई जन्म हुआ है तो छोटा दिखेगा फिर आपको बड़ा दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा, बूढ़ा भी नहीं होता मतलब इस प्रकार से ना। तो देखो इतने 20 से 25,000 चूहे हैं ना, लेकिन उस मंदिर में बिल्कुल भी बदबू नहीं है, यानी कि गंदगी बिल्कुल नहीं होती। वही उनका प्रसाद खाते हैं, पानी पीते हैं, चरणामृत पीते हैं, सब कुछ पीते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ भी गंदगी नहीं होती, बदबू नहीं आती। प्लस कोई भी चूहा आज दिन तक किसी ने मरा हुआ वहाँ पे नहीं देखा। और चूहे कैसे हैं एक साइज के, मतलब जिसका जन्म हुआ है, मतलब इससे नहीं भी छोटा दिखेगा, बिल्कुल सारे एक साइज के। मान लो इतना साइज तो इतना साइज दिखेगा, या फिर इतना साइज तो इतना साइज दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई बड़े दिखेंगे छोटे दिखेंगे, ठीक है। इसके बारे में देखिए इनके चूहे क्या कहलाते हैं काबा कहलाते हैं, शुभ माने जाते हैं, इनके दर्शन क्या माने जाते हैं शुभ माने जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं इन्होंने क्या की थी जोधपुर की, यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग जो ना मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग की इन्होंने क्या रखी थी नींव रखी थी, अपने हाथों से नींव रखी थी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी, किसने रखी थी करणी माता ने, ठीक है। मेहरानगढ़ की नींव रखी करणी माता ने, ठीक है। और जो राव बीका था, राव बीका को क्या दिया था अक्षत दिए थे, यानी कि बीकानेर की स्थापना के लिए राव बीका को अक्षत यानी कि आखा दिए थे, अक्षत दिए थे, ठीक है। किसने दिए थे करणी माता ने अक्षत दिए थे। कि ऐसा बोला था कि जैसे मान लो कि मेहरानगढ़ का जो राव जो है उसका राज तो हमेशा रहेगा ऐसे, लेकिन उससे भी सवा यानी कि सवा गुणा तेरा राज बड़ा, इस प्रकार से इन्होंने माता जी ने इनके लिए बोला था राव बीका से, ऐसा बोला था, ठीक है। इसका तब तक आप लोग नोट्स बना लीजिए और देखिए इसको समझने का जरा कुछ है नहीं, समझने बहुत ईजी है, इसको आप नोट्स के रूप में पैटर्न के रूप में इसको नोट डाउन डायरेक्ट डाउन कर लीजिए, ठीक है ठीक। इसके बाद देखिए इनके जो मंदिर है ना, मंदिर का निर्माण किसने कराया था गंगा सिंह, गंगा सिंह ने कराया था। गंगा सिंह ने किससे कराया संगमरमर से, संगमरमर से, ठीक है। संगमरमर से निर्माण कराया था। प्लस गंगा सिंह ने ही क्या किया था यहाँ पर चांदी के किवाड़ भेंट किए थे, चांदी के किवाड़ भेंट किए थे, ठीक। चांदी के किवाड़ भेंट कर दिए। इसके बाद में इनका जो सिंह द्वार है, सिंह द्वार एक यहाँ पर बीकानेर के सेठ हैं, बीकानेर के सेठ कौन चांदमल ढड्डा, कौन है चांदमल ढड्डा के द्वारा बनाया गया, चांदमल ढड्डा ने बनाया। बोले किसका बनाया है सिंह द्वार संगमरमर का, ठीक। इनके मंदिर को क्या कहते हैं मठ कहते हैं, क्या कहते हैं इसके मंदिर को मठ कहते हैं। और इनका जो प्रतीक माना जाता है इनकी वो तो क्या है, मतलब जो चूहे पड़े बने चूहे तो क्या है इनके वंशज माने जाते हैं। जो प्रतीक है, प्रतीक कौन है चील, प्रतीक किसे कहते हैं चील को प्रतीक माना जाता है। कौन सी चील भी कौन सी सफेद, सफेद चील को क्या मानते हैं इनका प्रतीक करणी माता का प्रतीक मानते हैं, ठीक। इनके बारे में देखिए इनका जो मेला लगता है ना, मेला लगता है चैत्र नवरात्र को,
चैत्र नवरात्र को, चैत्र नवरात्र में पूरे नवरात्र में क्या लगता है, मेला लगता है इनका, ठीक है। और इसके बाद देख लेते हैं, ठीक, इनका उपनाम क्या है इनका, एक तो स्वयं का नाम करणी माता है, सही, करणी माता, एक दाढ़ी वाली डोकरी, क्या कहते हैं इनको, दाढ़ी वाली डोकरी, ठीक, दाढ़ी वाली डोकरी के बाद में और इनके बारे में और एक नाम है, इनको सीधा सीधा डोकरी भी कह सकते हैं, डोकरी भी इनको मानते हैं, ठीक। इसके बाद में चूहों वाली देवी भी इनको कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, चूहों वाली देवी भी कहते हैं, चूहों वाली देवी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ देखिए ये कब तक जीवित रही थी, 151 वर्ष तक, 151 वर्ष तक जीवित रही थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ था, चैत्र शुक्ल नवमी को इन्होंने क्या ले ली थी, समाधि ले ली थी, चैत्र शुक्ल नवमी को इन्होंने क्या ले ली थी, समाधि ले ली थी, ठीक है। इसके बाद में ये जो है ना राठौड़ों की क्या है, इष्ट देवी, क्या है राठौड़ों की इष्ट देवी, कौन, करणी माता, इष्ट देवी का मतलब आराध्य देवी। और राठौड़ों की कुल देवी की बात करें तो कुल देवी कौन है, नागणेची माता, कौन है कुल देवी, नागणेची माता, कुल देवी नागणेची, ठीक। ये बात होगी अपने करणी माता जी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।